बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान है, जिसके नतीजे में इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बाज़ार हसस में 997 पॉइंट्स की तेजी के साथ मार्केट का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स बढ़कर 1,70,862 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बाद मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहा और मजमूई तौर पर 525 पॉइंट्स की तेजी के साथ इंडेक्स 1,70,369 पॉइंट्स की सतह पर आ गया, जिसके बाद मजीद बढ़ते हुए 974 पॉइंट्स के इजाफे से 1,70,829 पॉइंट्स की सतह को छू गया, जो कि बदस्तूर बाजार हसस की बुलंद तरीन शरह है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए रवां साल गैर मामूली रहा है, जहां बेंचमार्क के SE 100 इंडेक्स में तकरीबन 40% इजाफा हुआ, जो खित्ते की बेशतर मंडियों से कहीं बेहतर कारकर्दगी है। सिडनी हमला दहशतगर्दी करार, फायरिंग करने वाले बाप बेटा निकले, मजीद किसी हमला आवर की तलाश खत्म कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हमले में मुलव्वस अफराद बाप बेटा थे, जिनमें से एक हमला आवर हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हालत में जेर इलाज है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये फायरिंग यहूदी बरादरी की एक तकरीब के दौरान की गई। हलाक होने वाले हमला आवर की शनाख्त 50 साला साजिद अकरम और जख्मी हमला आवर की शनाख्त 24 साला नवीद अकरम के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम गुज़िश्ता 10 बरस से असलहा लाइसेंस का हामिल था और एक गन क्लब का बाकायदा रुकन भी था। इसके कब्जे से 6 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनके फायरिंग वाक़ये में इस्तेमाल होने या ना होने की तहकीकात जारी है। पुलिस ने जाए वक़्वा की करीब से 2 फाल देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी बरामद किए, जिन्हें महफूज बना दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि मजीद किसी हमला आवर की तलाश खत्म कर दी गई है, ताहम वाक़ये के मरकूहात और पस मंज़र की तहकीकात जारी है। फायरिंग के नतीजे में 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर मौके पर हलाक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़ये के बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने यौम सोग का ऐलान किया है और सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरंगो रहेगा। पाक बहरिया का फिजा तक मार करने वाला मिसाइल के फायर पावर का शानदार मुजाहरा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहरिया अरब में FM-19 NER सतह आप से फिजा तक मार करने वाले मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग के जरिए अपनी जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी का मुजाहरा किया। बताया गया है कि फायर पावर के इस मुजाहरे के दौरान इंतहाई तेजी से फिजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और हरबी तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया और पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने फायरिंग में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत, अज़म और लगन को सराहते हुए कहा कि पाक बहरिया हर सूरत मुल्क की समंदरी दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। फ्लीट कमांडर ने इस अज़म का अदा किया कि पाक बहरिया किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वालिदैन से बच्चों को कतरे पिलाने की अपील। कराची में पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर मुराद अली शाह ने कहा कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाली 7 रोज़ा मुहिम सिंध के 30 अजला की 1345 UCs में चलाई जाएगी, जिसके दौरान 1,06,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने इसी तरह इस मर्ज से छुटकारा पाया है। ये शर्मिंदगी का बाइस है कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो है। इसका सिर्फ एक इलाज है कि हम पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। दीगर मुस्लिम ममालिक इस्लामी ने भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर ये मर्ज ख़त्म किया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पिछले साल भी 30 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें से 9 का ताल्लुक सिंध से था। ये मर्ज कम हो गया था, मगर कुछ सालों से दोबारा बढ़ा है।
انہوں نے مزید کہا کہ اس مہم میں 80,000 سے زائد فرنٹ لائن ورکرز حصہ لیں گے، جن کی حفاظت کے لیے 21,000 اہلکار تعینات ہوں گے۔ والدین سے عوام سے اپیل ہے کہ وہ بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ شدید دھند سے حد نگاہ کم، موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کو متعدد مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک، جبکہ موٹر وے M4 کو پنڈی بھٹیا سے عبدالحکیم تک بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند کی گئی۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے شہریوں کو فوگ لائٹس استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ PCB چیئرمین نے HBL PSL 11 کی ونڈو کا اعلان کر دیا۔ HBL PSL کا میلہ اگلے برس 26 مارچ سے 3 مئی تک مختلف شہروں میں سجے گا۔ HBL PSL 11 کے توسیع مرحلے کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں تاکہ 6 کے بجائے 8 ٹیموں کو میدان میں اتارا جا سکے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ 8 جنوری 2026 کو اسلام آباد کنونشن سینٹر میں نئی ٹیموں کی نیلامی کا انعقاد بھی کرے گا، جہاں HBL PSL کی 2 نئی فرنچائز کے حقوق پیش کیے جائیں گے۔ اس نیلامی کو براہ راست نشر کیا جائے گا، جس سے شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا اور دنیا بھر کے ممکنہ سرمایہ کاروں اور کرکٹ شائقین کو عالمی سطح پر رسائی حاصل ہوگی۔ یاد رہے کہ HBL PSL مسلسل بین الاقوامی دلچسپی حاصل کر رہا ہے، جو لیگ کی بڑھتی ہوئی تجارتی قوت، عالمی سطح پر پھیلتے ہوئے اثر و رسوخ اور طویل مدتی ترقی کے امکانات کی عکاسی ہے۔ عالمی شراکت داروں کے ساتھ حالیہ روابط نے لیگ کے کاروباری ماڈل پر اعتماد میں اضافہ کیا ہے اور دنیا کی صف اول کی T20 لیگز میں اس کے اسٹینڈنگ کی تصدیق کی ہے۔